बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। आज के इस ऑडियो लॉग में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे करेक्ट किया जा सकता है, कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो इमरान खान ले सकता है हुकूमत में आने के बाद, जिसके बाद इमीडिएटली पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो सकती है। कौन से 3 अहम तरीन सेक्टर हैं जिसके ऊपर इमरान खान को फोकस करना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीजें जिसके ऊपर इमरान खान को फोकस नहीं करना चाहिए, और जिनके ऊपर उसकी जो टीम है वो उसको बार बार कहेगी कि इन चीजों के ऊपर फोकस करो। ये तमाम तर चीजें हम इसी ऑडियो लॉग में डिस्कस करने वाले। इन सब चीजों के ऊपर आने से पहले एक चीज मैं वाजे करना चाहता हूं कि किसी भी मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके पास बिजनेसमैन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर बिजनेसमैन उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते तो नेशनल पावर का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है वो पैसा होता है, और जो पैसा होता है वो सबसे ज्यादा बिजनेसमैन के पास ही होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के पास कम होता है। और अगर बिजनेसमैन उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते तो पैसा कम होने की वजह से उस पार्टी के गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप कांग्रेस को देखें और बीजेपी को कंपेयर करें इंडिया के अंदर, तो कांग्रेस दिन ब दिन पैसा लूज करती जा रही है। कांग्रेस के पास वो पैसा नहीं बचा जो बीजेपी के पास इस वक्त पैसा है। बीजेपी ने रज के करप्शन किए, बीजेपी ने बहुत ज्यादा पैसे कमाए और उन बिजनेसमैनों को पैसे दिए जो बीजेपी के लॉयलिस्ट हैं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर दाऊद ग्रुप, दाऊद के सेठ या ओमनी ग्रुप या हबीब बैंक वाले, ये सारे के सारे लोग देखेंगे तो ये कोई जरदारी का होगा, कोई नवाज शरीफ का फ्रंटमैन होगा। सो ये सारे के सारे इन्हीं के चट्टे बट्टे हैं। और इनमें से अगर आप एक और देखना चाहें तो मलिक रियाज देख लीजिए, वो पाकिस्तान आर्मी का चट्टा बट्टा है। फौजी फाउंडेशन देख लीजिए, पाकिस्तान आर्मी के चट्टे बट्टे हैं। सो इसी तरह से ये तमाम तर लोग जो इतना भी पावर ड्राइव करते हैं वो पैसे से ड्राइव करते हैं। अगर फौज को 1500 अरब रुपए का बजट ना मिले, 400 अरब रुपए का फौजी फाउंडेशन का पैसा ना मिले, तो फौज के पास पैसे नहीं होंगे। पैसे नहीं होंगे तो मिलिट्री पावर के थ्रू ये ज्यादा देर मुल्क नहीं चला सकती। सो फौज इस रियलिटी को अच्छी तरह से समझती है, और ये आसिफ जरदारी, ये नवाज शरीफ, ये सब लोग इस रियलिटी को समझते हैं। फिर ये पैसे कैसे लाते हैं, फिर ये उल्टे सीधे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, वहां से किकबैक लेते हैं। ये इनका एक सोर्स ऑफ इनकम है। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? दूसरा सोर्स ऑफ इनकम ये है कि पाकिस्तान की लैंड ग्रैबिंग करते हैं, फिर वहां से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, सस्ती जमीनें बेचते हैं और उसके ऊपर प्लाट बनाकर महंगे करके बेचते हैं लोगों को, फिर वहां से पैसा बटोरते हैं। फिर पाकिस्तान की स्मगलिंग करते हैं, पाकिस्तान में से वीट की स्मगलिंग हो गई, शुगर की स्मगलिंग हो गई, यहाँ से पैसा बटोरते हैं। उसके बाद जो करप्शन होती है लोकल लेवल के ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स, उनसे पैसा बटोरने की कोशिश करते हैं। हर करप्ट ऑफिसर के ऊपर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी होता है जो उसे मंथली पे करना होता है। ये एक और सोर्स ऑफ इनकम हो गया। फिर आता है इनका एक और सोर्स ऑफ इनकम जो बिजली से पैसे इकट्ठे करते हैं। ये लोग बिजली के पावर प्लांट्स लगा दिए पाकिस्तान के अंदर तमाम तर, और महंगे दामों के ऊपर गवर्नमेंट को बिजली बेची और गवर्नमेंट ने हमें बेची, और अल्टीमेटली हमारा पैसा भी इन्हीं चोरों के पास जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 90% आबादी के पास बिल्कुल भी पैसे वगैरह नहीं है, मतलब बहुत कम पैसे, मिडिल क्लास के भी लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। उसमें से 10% जो आबादी है उसमें से भी 1% आबादी का भी 1% उसके पास पाकिस्तान के 99% रिसोर्सेज है। ये जो 1% वाली रिसोर्सेज वाली आबादी है ना, ये नवाज शरीफ, जरदारी और इसका चट्टा बट्टा है। पाकिस्तान के अंदर मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, 350 के करीब लोग हैं जो 90% से ज्यादा पाकिस्तान की वेल्थ ऑन करते हैं। अमेरिका के अंदर भी तकरीबन 550 के करीब लोग हैं जो अमेरिका की ज्यादा से ज्यादा वेल्थ ऑन करते हैं। इसी तरह से अगर आप हिंदुस्तान के अंदर देखेंगे तो वहां पर भी तकरीबन 1000 के करीब लोग हैं जो सारी की सारी इंडियन वेल्थ को ऑन करते हैं, और उस 1000 में से तकरीबन 900 के करीब लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। सो इसी तरह से तमाम तर सियासी जमातों के पास उनके चट्टे बटे बिजनेसमैन होते हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं और जो उनको पावर में लाने की कोशिश करते हैं। और आप ऑपरेशन रिजीम चेंज में बिल्कुल देख चुके होंगे कि तमाम तर एमएनएस एमपीएस को जो खरीदा गया वो इन्हीं बिजनेसमैन के पैसों के थ्रू खरीदा गया। हालांकि इन बिजनेसमैन को पैसा किसने दिया? ये पॉलिटिकल पार्टीज ने ही इनसे करप्शन करवा के इनको पैसे दिए, इनके बिजनेसेस खड़े किए। फ्रंट पे ये बिजनेसमैन होते हैं, पीछे इनके पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। सो ये सारी चीजें बताने का मकसद ये था कि इमरान खान के पास भी ऐसे बिजनेसमैन होने चाहिए जो इमरान खान को सपोर्ट करें। अब इमरान खान के पास जो बिजनेसमैन है वो सारे हैं निकम्मे। जो एक्चुअली में बिजनेसमैन थे इमरान खान के इर्द गिर्द, अलीम खान था या जहांगीर तरीन था जिसको इमरान खान ने अंडरमाइन किया। एक्चुअली में मैं अगर इमरान खान की जगह होता तो मैं अलीम खान को भी बना देता चीफ मिनिस्टर पंजाब का। अलीम खान कभी भी गद्दारी नहीं करता। मसला अलीम खान के साथ यह हुआ कि अलीम खान को बहुत बुरी तरह से इंसल्ट किया गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। अलीम खान के साथ जो इंसल्ट उस बंदे की हुई है ना, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। मैं जानता हूं लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि बस अलीम खान ने धोखा दे दिया, जहांगीर तरीन ने धोखा दे दिया। अगर जहांगीर तरीन और अलीम खान को पंजाब दिया जाता तो उस्मान बुज़दार से ज्यादा बेहतर चलाते। हालांकि ये अपना बिजनेस ग्रो करते, जो कि बहुत सारे लोगों ने बिजनेस ग्रो किया है, लेकिन पंजाब को बहुत ज्यादा आगे लेकर जाते। ऐसा नहीं था कि पंजाब को दबा देते। अब क्या चौधरी परवेज इलाही और उसका जो बेटा है वो पंजाब के अंदर करप्शन नहीं कर रहा क्या? अब क्या करप्शन बिल्कुल खत्म हो गई? करप्शन जहांगीर तरीन ने भी करनी थी, अलीम खान ने भी करनी थी, चौधरी परवेज इलाही ने भी करनी थी, और जो शाह महमूद कुरैशी आएगा उसने भी करनी है अगर वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना।
लेकिन एक्चुअली में जिनके पास पोटेंशियल था, जो पंजाब को आगे लेकर जा सकते थे, वो अलीम खान था और जहांगीर तरीन थे। ये दो वो बंदे थे, अगर कुछ खाते तो बहुत ज्यादा लगाते, पंजाब का नक्शा ही बदल के रख देते अगर इन दोनों के हवाले होता पंजाब। लेकिन एक्चुअली में इमरान खान डर गया। शुरुआत में मिलिट्री ने एक नैरेटिव बनाया पूरे पाकिस्तान के अंदर के करप्ट लोगों को नहीं आने दिया, नेब के केसेस खोल दिए, ये कर दिया, और आज उन्हीं करप्ट लोगों को जाकर आर्मी ने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अगर मैं यहाँ पर एक और बात बताता चलूं, क्योंकि फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स से कभी भी डरना नहीं चाहिए, रियलिटी देखी जानी चाहिए। जो केपीके के अंदर है वहां पर करप्शन कम हो रही है क्या? वहां पर भी ठीक ठाक रज के करप्शन हो रही है, लेकिन उसको प्रमोट भी किया जा रहा है कि वहां पर कुछ टूरिज्म आए, वहां पर कुछ और इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स वगैरह ओपन किए जाएं। सो इस तरह से चलाने की कोशिश की जा रही है। अब आते हैं आजम सवाती के ऊपर। आजम सवाती के साथ हुआ जो हुआ बुरा हुआ, ठीक है, लेकिन आजम सवाती कम करप्ट है क्या? रेलवे के अंदर इसने क्या किया है? ये लोग वैसे ही हैं जैसे सबको पता है कि जैसे पीपल्स पार्टी के, लेकिन इमरान खान को भी तो बिजनेस क्लास चाहिए। अब वो कौन सी बिजनेस क्लास है जो इमरान खान को चाहिए, जो उसका जो पॉलिटिकल नैरेटिव है कि एक करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाए, वो कैसे पॉसिबल होगा? वो ऐसे पॉसिबल होगा कि एक बिल्कुल नई बिजनेस क्लास इमरान खान इंट्रोड्यूस कराए पाकिस्तान के अंदर। ये जो छोटे छोटे बिजनेसमैन इमरान खान ने अपने इर्द गिर्द जमा किए हुए ना, ये सारे के सारे मुनाफिक पसंद है, ये मुनाफिकों का टोला है। अगर इमरान खान जेन्युइन चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर चेंज आए, तो इमरान खान को बिजनेसमैन की जरूरत तो पड़ेगी। अब वो कैसे बिजनेसमैन होने चाहिए? वो वही बिजनेसमैन होने चाहिए जो इमरान खान बनाए। अब इमरान खान कौन से बिजनेसमैन बना सकता है? इमरान खान पाकिस्तान की यूथ में से नए बिजनेसमैन बना सकता है। अगर इमरान खान जेन्युइन चेंज चाहता है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान की यूथ को पैसे दे और उनसे बिजनेस करवाए, और उसके बाद यही यूथ इमरान खान को सपोर्ट करेगी। और जब इसी यूथ के पास बिजनेस के थ्रू पैसे आ जाएंगे, तो फिर इमरान खान की ताकत और बढ़ती जाएगी। अगर इमरान खान समझता है कि पाकिस्तान के अंदर चेंजिंग लानी है, तो यही वो तरीका है। अब इस यूथ को कैसे एम्पावर किया जा सकता है, इस यूथ को बिजनेस में कैसे लाया जा सकता है, ये वो चीज है जिसके ऊपर इमरान खान ने फोकस करना है। एक्चुअली में इंडिया के अंदर भी एक बड़ी डिस्कशन हो रही है कि इंडिया के जो सर्टेन अमाउंट ऑफ बिजनेस पीपल है जो बीजेपी से रिलेटेड है, वो तो पैसे बना रहे हैं, लेकिन इंडिया की यूथ गरीब होती जा रही है। सो वहां पर यह सोचा जा रहा है, अगर इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है, जो कि इस वक्त $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो इंडिया की जो यूथ है उसको बिजनेसमैन बनाना पड़ेगा, उसे एंटरप्रेन्योर बनाना पड़ेगा। उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट अब प्लानिंग कर रही है कि उनको किस किस सेक्टर में पैसे लगाने चाहिए और कैसे यूथ को एम्पावर करना चाहिए। ये जो यूथ लोन स्कीम थी इमरान खान की, ये एक बड़ा पोटेंशियल था पाकिस्तानी यूथ के लिए, जिसके थ्रू पाकिस्तान बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता था। मैं यहाँ पर आपको दुबई का किस्सा बताता हूँ। दुबई में यह होता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इंक्यूबेटर्स हैं, आईटी कंपनी के इंक्यूबेटर्स हैं। मतलब आपको कंपनी मिलेगी बनाने के लिए बिल्कुल सस्ते लाइसेंस के ऊपर, उसके अलावा आपके पास टीम होनी चाहिए। उसके बाद आपको तकरीबन, मैंने जो लास्ट टाइम चेक किया था, 75 यूएई इमरेती दरहम्स वगैरह मिलते हैं, मिलियन दरहम्स, 75 इमरेती दरहम्स मिलते हैं यहाँ पर, जिसके थ्रू आप एक कंपनी शुरू कर सकते हैं यहाँ पर। और वो कंपनी के जो लोन वगैरह मिलता है, या तो वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू आता है या इंक्यूबेटर्स के थ्रू आता है, अगर आपके पास कोई सॉलिड आइडिया हो जो इसके थ्रू आप कंपनी बनाना चाहते हो। बैंक भी फाइनेंस करती है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हो। लेकिन यहाँ पर ये स्लॉट्स अवेलेबल है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। इसके थ्रू पता है क्या हुआ? यूएई के अंदर आईटी की कंपनीज इतनी तेजी से फैली है, इतनी तेजी से बनी है कि यूएई आईटी के अंदर टेक्नोलॉजी में एडवांस तर होता गया, जिसके बाद यूएई का जो मेजर रेवेन्यू है, तकरीबन इस साल 10% से ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ आईटी से आ रहा है यूएई की। मतलब यूएई पेट्रोल से आईटी की तरफ शिफ्ट करता जा रहा है। टूरिज्म से भी ज्यादा बढ़ने का पोटेंशियल है आईटी का यहाँ पर। मैं ग्लोबल आईटी के ऊपर रिसर्च कर रहा था कि ग्लोबल आईटी मार्केट कितनी है इस वक्त। इस वक्त तकरीबन $900 बिलियन के करीब है, जिसका $150 बिलियन का शेयर इंडिया ऑक्यूपाई करता है। अगर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान 1000 अरब रुपए के लोन्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दे पाकिस्तानी यूथ के अंदर, और उन्हें कहे कि बिजनेस करो, आईटी के अंदर करो, तो ये वो यूथ होगी जो बिजनेस में आईटी के अंदर बहुत ज्यादा कामयाब होगी। अगर 10 कंपनियां भी लग गई, तो एप्पल की जो नेटवर्थ है वो $2 ट्रिलियन से ज्यादा है। ये इतनी बड़ी कंपनी होगी कि पाकिस्तान की पूरी जीडीपी का 5 टाइम्स 6 टाइम्स ज्यादा बड़ी ग्रोथ होगी पाकिस्तान के लिए। और ये वो बिजनेसमैन होंगे जो कि यूथ होंगे, जो कि इमरान खान के जेन्युइन सपोर्टर्स होंगे। सो ये इमरान खान को पॉलिटिकली इंपावर भी करेंगे, इकोनॉमिकली इंपावर भी करेंगे। अगर इमरान खान इनके ऊपर इन्वेस्ट करता है, अगर इन्हें इमरान खान 1000 बिलियन के लोन्स देता है, इनके अंदर इंक्यूबेटर्स पैदा करता है, इनके यहाँ पर एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देता है बिजनेस के लिए। बकाया जो इमरान खान की जो थिंकिंग है ना, वो बिल्कुल बकवास थिंकिंग है। वो मैं बता देता हूँ इमरान खान की थिंकिंग क्या है। इमरान खान की थिंकिंग ये है कि यहाँ पर हम रियल एस्टेट के अंदर बड़े बड़े प्लाट बनाएंगे, जिसके अंदर फॉरेन से ओवरसीज पाकिस्तानी इस प्लाटों को खरीदेंगे, यहाँ पर बंगले बनाएंगे, जिसके थ्रू पाकिस्तान की इकोनॉमी चलना शुरू कर देगी। ये बिल्कुल रिडिकुलस आइडिया है। अगर आप किसी भी मुल्क के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो वहां की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। आपको वहां की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। रियल एस्टेट में कोई रियल टाइम प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। बाद में जब घर बन जाएंगे तो फिर क्या होगा? चाइना ने एक पूरा का पूरा नया शहर बना दिया था, वहां पर किसी ने इन्वेस्ट ही नहीं किया। वजह यह थी कि मार्केट कंप्लीटली सैचुरेट हो चुकी थी, मार्केट
मार्केट के अंदर लोगों की डिमांड ही नहीं थी घर खरीदने के लिए, सो घरों की प्राइस खत्म हो गई, सो लोगों ने घर बाय करना ही खत्म कर दिया क्योंकि हर किसी के पास घर था। सो उसकी वजह से वो पूरा का पूरा शहर ही ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है चाइना के अंदर। कम्युनिस्ट प्लानिंग के साथ चलते थे ना, तो वहां पर एक डिबेकल हो गया। इसी तरह से इमरान खान को एक और पोटेंशियल है पाकिस्तान का जो टेप करना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर टेक्सटाइल मार्केट है, $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी मार्केट है, जिसके अंदर $300 बिलियन के जो टेक्सटाइल गुड्स है सिर्फ चाइना बेचता है पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है कि $100 बिलियन से भी ज्यादा टेक्सटाइल गुड पूरी दुनिया के अंदर बेच सके, लेकिन यहाँ पर कभी इस इंडस्ट्री के ऊपर काम नहीं हुआ, इसे लोन्स नहीं दिए गए, इसकी डेवलपमेंट पे काम नहीं हुआ। पहले हो रहा था इमरान खान के टाइम के दौरान, लेकिन अब सारा धड़म तख्ता हो गया, इसे दोबारा रिवाइव करना पड़ेगा। इसी तरह से एक और इंडस्ट्री है जिसके अंदर थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज है, वो इंडस्ट्री है टूरिज्म की। पूरी दुनिया के अंदर जो टूरिज्म होता है $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा का टूरिज्म होता है पूरी दुनिया के अंदर। ये टूरिज्म की मार्केट कैपिटल है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसका कितना हिस्सा आता है? $1 बिलियन से भी कम पाकिस्तान के अंदर हिस्सा आता है। अगर पाकिस्तान थोड़ा बहुत इसके ऊपर काम करे तो पाकिस्तान तकरीबन $10 बिलियन $20 बिलियन के करीब तो टूरिज्म हासिल कर सकता है 2 सालों के अंदर। उसके बाद इसके अंदर से और भी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस निकलते हैं, जैसे सॉफ्ट पावर इंक्रीज होता है, वो पॉलिटिकल कैपिटल होता है आपका, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इस तरह से इमरान खान को लेकर चलना होगा पाकिस्तान के अंदर। अगर इमरान खान चाहता है जेन्युइन चेंज आए पाकिस्तान में, अगर इमरान खान वही ओल्ड लोगों के चक्कर में पड़ गया जो पुराने बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान के और उनको प्रमोट करना शुरू कर दिया, तो फिर पता है क्या होगा? ये कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं आएगा। फिर ये होगा कि इमरान खान की डेथ के बाद यही बिजनेसमैन बिलावल को आगे कर देंगे, पीपल्स पार्टी को आगे कर देंगे, फौज के साथ हाथ मिला लेंगे और पाकिस्तान की जो रेवोल्यूशन आना चाहिए था पाकिस्तान के अंदर, जिसके लिए इमरान खान ने इतनी मेहनत की है, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा इमरान खान की डेथ के बाद। अगर जेन्युइन चेंज इमरान खान चाहता है तो उसको यूथ के अंदर बिजनेस क्लास पैदा करनी पड़ेगी, इन्हें पैसे देने पड़ेंगे, इन्हें बिजनेस मॉडल्स करने पड़ेंगे, इनको बिजनेस में सपोर्ट करना पड़ेगा, जिसके बाद एक बिल्कुल नई बिजनेस क्लास पाकिस्तान के अंदर पैदा होगी जो इमरान खान को भी सपोर्ट करेगी, इमरान खान के पॉलिटिकल विजन को भी सपोर्ट करेगी और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक नई बिजनेस क्लास हमें चाहिए, एक नई एलीट चाहिए। ये है वो चीजें जिसके ऊपर इमरान खान फोकस कर सकता है। इनके थ्रू हम पाकिस्तान के तमाम मुआशी मामलात को हल कर सकते हैं। बाकी जो ये लोग हैं ना जिनके चक्कर में इमरान खान अभी पड़ा हुआ है, तो फिर कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं आएगा। फिर इमरान खान के गुजर जाने के बाद यही बिलावल, यही जरदारी, ये बिजनेस टोला उनके साथ मिल जाएगा और ये जो यूथ का इतना बड़ा बल्ज है वो सारा का सारा दब जाएगा और ये जो रेवोल्यूशन होगा ये शॉर्ट लिव्ड रेवोल्यूशन होगा। थैंक यू वेरी मच।